हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैंने इससे पहले फूड पढ़ा दिया, आज 6 क्लास का जल मैं पढ़ाऊंगी। तो इसमें जल जल एक ही वीडियो में सारा जल का जितना भी क्वेश्चन आता है, मतलब जीरो से हीरो, बेसिक से आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जितना तक आता है आपका सवाल जो पूछा जाएगा उसके बारे में मैं बता रही हूँ। जल हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। वो बिना भोजन का कई सप्ताह तक हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम जीवन संभव नहीं है। जल के बिना जल का हम जीवित रह ही नहीं सकते। तो जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जल को बचाने के लिए अभी सरकार भी बहुत ज्यादा कदम उठा रहे हैं। जैसे झारखंड सरकार डोभा योजना एक योजना शुरू की है, तो उसमें जगह जगह डोभा का आयोजन, मतलब डोभा बनाया जाता है। उससे जल का स्तर, भौम स्तर जिसको बोलते हैं, वो कम ना हो और हमें पीने का जल उपलब्ध हो सके। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार बहुत कदम उठाए जा रहे हैं। जगह जगह पेड़ पौधा लगा रहे हैं ताकि भौम जल स्तर नीचे न गिरे। पेड़ पौधा में उसकी जड़ इतनी मजबूत से मिट्टी को पकड़ के रखती है कि उसमें भौम जल स्तर को वो नीचे गिरने नहीं देती है। जो भी वर्षा का पानी होता है उसको सोख के उसकी जड़ उसको सोखने में मदद करती है, वो बहने नहीं देती है जल को। इसलिए पेड़ भी हमारे जिंदगी में जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो आज हम पढ़ेंगे जल चक्र। जल चक्र क्या है? जैसे यहाँ समझिए, ये सागर महासागर जो समझिए, तो यहाँ से वाष्पीकरण होता है। ये क्या हो गया बॉल को, वाष्पीकरण। इससे जो धूप, सूर्य का प्रकाश, जैसे सनलाइट यहाँ से आती है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, सनलाइट आएगी यहाँ से, तो ये वाष्पीकरण होगी। इसमें जल जब गर्म होगा तो घर में ही कोई गिलास में देखिएगा पानी रख दीजिएगा बाहर, तो कम होता जाता है, गर्म हो जाता है, इसके बाद बाहर हो जाता है, तो मतलब उड़ने लगता है, वाष्पीकरण हो जाता है। या तो खाना बनाता है तो वाष्प होता है ना, जल ज्यादा गर्म हो जाता है तो खाना बनाता है तो उसमें भी वाष्प होता है। उसी तरह इसमें वाष्प बन के इस जो ऊपर जाने लगता है, इसको वाष्पीकरण कहते हैं। और ये जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा भी देखिएगा, इसका पत्तियां कोई आप एक हरा पौधा लीजिए, एक हरा पौधा है, उस पौधे में आप प्लास्टिक जो है ना, हम लोग जो यूज करते हैं सब्जी उब्जी के लिए लाते हैं, उस प्लास्टिक को आप उसमें बांध दीजिएगा उस पत्ता में, देखिएगा एक दिन नहीं दूसरे दिन आप देखिएगा उसमें पानी रहता है। जो बांध है ना उसके प्लास्टिक के अंदर आप देखेंगे उसमें पानी रहता है। क्यों रहता है पानी? क्योंकि ये वाष्पोत्सर्जन है। वो पत्तियां जो है ना, जो पेड़ का पत्ती है, वो उसमें जो उसमें भी जल होता है, उसमें छोटे छोटे रंध्र रहता है, तो वो उसी से वाष्पोत्सर्जन होता है। धूप द्वारा वो भी वाष्प बन के ऊपर जाते हैं, इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जो पेड़ पौधा से वाष्प होता है उसको वाष्पोत्सर्जन, और जो जल से वाष्प होता है उसको वाष्पीकरण। और दोनों जाके छोटा छोटा, मतलब ये वायु में तैरते हैं। ये वाष्प हवा में उड़ते उड़ते थोड़ा दूर छोटा छोटा, मतलब बूंद का रूप लेने लगते हैं और ये संघनन हो जाते हैं। ये संघनन होके ये वायु में तैरते 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 बादल बन जाते हैं। यही संघनन के बाद यही जल बादल बन जाता है। और बादल जब थोड़ा दूर जाते हैं, इसके बाद बड़े बड़े बूंदों का रूप ले लेते हैं। और वो छोटी छोटी बूंदों का जब वो वायु मतलब हवा उसको नहीं रोकने सकती, भारी हो जाती जल का बूंद, तो वही वो गिरना शुरू हो जाती है, उसी को वर्षण बोलते हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो भूमि है, पर्वत है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे रिसने लगते हैं। यहाँ पे पेड़ पौधा छोटा छोटा रहते हैं, वो रिसता है कुछ, और कुछ बर्फ बन के, बर्फ पिघल के नदियों द्वारा फिर समुद्र में आ जाता है। देखिए इसमें भी इसका ही लेवल है, ये भी जल का ही लेवल है।
इसमें भी उसी तरह होता है। और यहाँ भी जल फिर भौम स्तर इसका कम हो जाता है, मतलब यहाँ पे रिसता है पानी, तो यहाँ पेड़ पौधा रहता है तो इसका भौम जल स्तर कम रहता है। इसके बाद इधर से जो पानी जो है वो नदी द्वारा या तो समुद्र द्वारा सब जाके महासागर में ही गिरता है, झरना झील द्वारा फिर समुद्र में आ जाता है। फिर उसी तरह समुद्र से वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, फिर संघनन होता है, फिर बादल बनता है, फिर वर्षा होता है, फिर वही बर्फ यहाँ पहाड़ में जो गिरा बर्फ वो पिघल के फिर समुद्र में आ जाता है। इसी को ये जो चक्र है ना, इसी को जल चक्र कहते हैं। यहाँ से देखिए समुद्र हुआ, समुद्र से वाष्पीकरण, पेड़ पौधा से वाष्पोत्सर्जन, दोनों मिलके संघनन करते हैं, छोटे छोटे जल का रूप जो बनाते हैं उसी को संघनन करते हैं। इसके बाद बादल बन जाते हैं। बादल छोटा छोटा, ये बादल जो है ना पानी का ही बड़ा सा स्वरूप है, वही काला काला बादल हम लोग को दिखाई पड़ता है। वही यहाँ पे छोटा छोटा बूंद का रूप लेके वर्षण होता है कभी। और यही हिम ओला जो रात में जो हम लोग गिरता है ना, ओला छोटा छोटा बूंद जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ओस बोलते हैं, वो भी जल का ही रूप है। वो भी बादल मतलब छोटा छोटा संघनन होके ही गिरता है, उसको ओस हिम मतलब जितना भी यही जल चक्र है। इसलिए जल चक्र बहुत जरूरी है। इसी सब क्वेश्चन पूछेगा, संघनन क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पीकरण क्या है, वर्षण क्या है, ये आज हम समझा दिए। थैंक यू वेरी मच।